मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे आपका फाउंडेशंस के बारे में। फाउंडेशंस में भी हम लोग दो टाइप्स का पढ़े थे। फर्स्ट था आपका एज पर आपका फंक्शन पे डिपेंडेंट, जैसा उसका फंक्शन था उस फंक्शन पे हम लोग डिपेंडेंट पढ़े थे। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे कि एज पर मटेरियल। ओके, मटेरियल में भी हम लोग पढ़ चुके थे आपका दो प्रकार का। एक था आपका टिम्बर, एज पर मटेरियल में टिम्बर हम लोग पढ़े थे कि टिम्बर पाइलिंग का इस्तेमाल किए थे। दूसरा था आपका कंक्रीट, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टील। ठीक है, स्टील का हम लोग कैसे यूज करते हैं, स्टील में क्या क्या हम लोग उसमें मिक्स करेंगे तब जाकर आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा। स्टील के साथ साथ कंक्रीटिंग का कैसे हम लोग जो है कंपोजिट कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंपोजिट पाइल्स लगाते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा चुके थे कंक्रीट। तो कंक्रीट में भी शायद आधा बचा हुआ था। हम लोग पढ़ाए थे आपका प्री कास्ट और कास्ट इन सिटू एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस में भी आपको बता दिए थे। और था प्री कास्ट। तो प्री कास्ट में हम लोग क्या देखे थे कि जो कास्टिंग हम लोग पहले से करके लाते हैं, यानी कि जो मेंबर था हम लोगों का, वो मेंबर हम लोग पहले से क्या कर रहे थे उसका कि पहले से हम लोग उसको वहां से लेकर आते थे, और उसके बाद वहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन जहां पर हम लोग करना रहता था, पाइल कहाँ जहां लगाना रहता था उस पोजिशन पे हम लोग पाइल को लगाते थे। कंक्रीट पाइल में हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। हाँ, दो बता चुके थे ना, और बताना था कुछ कास्टिंग सिटू एंड सिटन पाइल के बारे में। हाँ, तो हम लोग बताए थे कि आपका जो मेंबर होता है हम लोग प्री स्ट्रेस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो और प्री कास्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो यानी कि ये मेंबर जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग इस मेंबर का यूज किए थे। इसमें क्या है कि पहले से उसमें हम लोग कास्टिंग करके कहीं भी हम लोग इसका पाइलिंग के लिए यानी कि फाउंडेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, उसको हम लोग प्री कास्ट कहते हैं। ठीक है, प्री कास्ट कहते हैं। और उसमें हम लोग जब स्ट्रेस डेवलप कर देते हैं, यानी कि जो स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पर देखो इस पोर्शंस में आपका कुछ दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, तो यह क्या है कि हम लोग यहाँ पर हाई स्टील टेंशन वायर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हाई स्टील टेंशन वायर का यहाँ पर इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर लगाया है। हाई टेंसाइल स्टील वायर और हाई टेंसाइल एलॉय स्टील वायर, उसका यूज करते हैं। बहुत सारे जो आपका वायर आता है उस वायर का यूज करते हैं, यानी कि वायर का जो डायमीटर होता है मैक्सिमम 0.8 मीटर का होता है, और आपका उससे कम का होता है, उससे अधिक का नहीं होता है। जो सिंगल वायर होते हैं इस हाई टेंसाइल स्टील वायर में उसका होता है। जो आपका 8 mm का वायर है वो आपका 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर के हिसाब से वो आपका उसमें स्ट्रेंथ मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जैसे वो घटता जाता है, यानी कि 0.6 होगा, 0.4 होगा, 0.3 आपका 2 होगा। ठीक है, तो ये सब जो mm में आएगा माइक्रोन्स में आएगा, तो जितना आपका माइक्रोन्स में आएगा उतना उसका अधिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ उसका अधिक रहेगा। हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। तो अभी हम लोग जो है फर्स्ट हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग प्री स्टेज के बारे में ही देखे थे। ये सब मेंबर के बारे में दिखाया कि इस तरह से आगे आगे का पोर्शंस में यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका थोड़ा सा कुछ कर्व जैसा पोर्शंस या फिर एंगल प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि जो हम लोग आपका इंटरनल जो डेप्थ में हम लोग डालेंगे यानी कि जो सॉइल में प्रोवाइड करेंगे उससे आपका इजीली वे में आसानी से वो आपका ड्रिवन हो जाएगा। कुछ पोर्शंस में देख रहे हैं कि ड्रिवन के लिए हम लोग एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल्स का यूज किए हैं। ठीक है, उस पर हम लोग कलर प्रोवाइड किए हैं।
तो पाइलिंग के दौरान में यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पर जो आपका पोर्शन लगा हुआ है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि पाइल को आपका लिफ्टिंग और अनलिफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। कुछ आपका पाइल जो होगा राउंड शेप में होगा, सर्कुलर में होगा, यानी कि स्क्वायर शेप में हम लोग बताए थे। कुछ आपका जो है आपका सर्कुलर में बताए थे। तो प्री कास्ट का मेंबर में हम लोग बताए थे जो उसका डायमीटर होगा वो डायमीटर कितना होगा 35 से 65 सेंटीमीटर का डायमीटर का होगा। ठीक है, यानी कि जो ये आपका प्री कास्ट में होगा वो आपका 35 से 37 आपका 65 का बीच में हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वो आपका 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर से लेकर आपका 30 मीटर तक का हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते थे। इस तरह से इसका यूज करते थे। तो सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीटिंग से हम लोग जो है स्टील में यूज करेंगे। तो स्टील में हम लोग आई सेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब फॉर्म है कैसे हम लोग वहां पर बनाते हैं, कैसे हम लोग वहां पर अथी करते हैं। ये आपका इंड पोर्शंस है। इंड पोर्शंस में यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉकिंग किया हुआ है। इस तरह से आपका हाई टेंसाइल स्टील वायर लगा रहेगा, इधर से जैकिंग लगा रहेगा, उधर से हम लोग जैकिंग से उसको हम लोग अथी करेंगे। फिर यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग प्लेस करेंगे, फिर इसको लिफ्टिंग करके इसको निकालेंगे। फिर उसको हम लोग जहाँ पर प्लेस करना उस ड्राई होने के लिए देंगे। फिर ड्राई होकर फिर जहाँ पर हम लोग का जाएगा, जहाँ पर हम लोग को इसका यूजेस है वहां पर हम लोग उसको भेज देते हैं। ड्रिवेन कैसे करते हैं, तो ड्रिवेन के लिए यहाँ पर जो हैवी इक्विपमेंट्स है उस इक्विपमेंट से हम लोग इसका ड्रिवेन करते हैं। यानी कि ड्रिवेन मतलब हम लोग यहाँ पर इसको जमीन में धंसाने का काम जो करते हैं वो ड्रिवेन कैसे करते हैं। तो ये जो आपका मशीन से इस मशीन के थ्रू हम लोग इसको ड्रिवेन करते हैं। ये मशीन में आपका हैमर लगा हुआ रहता है, वो हैमर जो अप एंड डाउन करता है, या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर से आपको कंटिन्यूअस प्रेशर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रिवेन हो जाता है जितना हम लोग को डेप्थ तक देना है। ठीक है, इधर से हम लोग आपका कर देते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक नया पाइल लगा हुआ है, एक यहाँ पर पाइल लगा हुआ है। इस पाइल को हम यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं। कैसे हम लोग वहाँ पर डिपेंड कर रहे थे, ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू हम लोग इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये ड्रिवेन के लिए मशीन था। अब हम लोग आ जाते हैं कास्ट इन सिटू। इसमें भी आपका एक पोर्शन बताया हुआ था कास्ट इन सिटू, यानी कि हम लोग साइट पर वैसे पोर्शन जहाँ पर हम लोग को साइट पर हम लोग को जरूरत पड़ता है, यानी कि हम लोग वहां से लेकर नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग को क्या आता है कि हम लोग जो आपको रेडीमेड मार्केट में मिलता है हम लोग को वहां पर नहीं पहुंचा पाते हैं। यानी कि हो सकता है ऐसे प्लेस जहां पर हम लोग को ले जाकर वहां पर वर्क करने में दिक्कत होगा, डिफिकल्टी होगा, कठिनाई होगा। उस दौरान में क्या करते हैं कि हम लोग साइट पर ही हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर फैक्ट्री वहां से दूर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब के पोर्शंस में हम लोग क्या करते हैं उसी साइट पर हम लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग इंस्टीट्यूट। इसके लिए टाइम भी तो ज्यादा लगेगा ना सर? टाइम तो ज्यादा लगेगा उसके लिए हम लोग को। टाइम के साथ साथ क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन भी आपका ज्यादा लगेगा, साथ ही साथ आपका हैवी इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, स्किल्ड लेबर का जरूरत पड़ेगा, ताकि जो है उसको कैसे ड्रिवेन करना है, क्योंकि आपका रेडीमेड मार्केट से आया है ना। और इसमें क्या है कि जो हम लोग यहाँ पर साइट पे बनाते हैं वो तो अपने अनुसार बनाते हैं, तो ये सब सारा कुछ उसमें ध्यान देकर हम लोग को करना पड़ता है। तो कास्ट इन सिटू और आपका प्रीकास्ट। प्रीकास्ट मतलब हम लोग मार्केट से लेकर आ गए और कास्ट इन सिटू हम लोग साइट पर बना रहे हैं। तो साइट पे बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा समझ लेना है कि हम लोग साइट पे क्यों बनाते हैं, हम लोग को रीजन क्या है। प्रीकास्ट का मेंबर में भी आपको स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है कम होता है। हम लोग उसको फैक्ट्री में बनाते हैं तो प्रॉपर डायमेंशन में बन जाता है। हम लोग को एक्स्ट्रा उसमें से हम लोग को जो है ना ज्यादा खर्च नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है ज्यादा खर्च होता है हम लोगों का, इसमें हम लोग ज्यादा कॉस्ट लग जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कोई भी आपका बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर भी बिल्डिंग है और यहाँ पर भी बिल्डिंग है, फिर देख रहे हैं कि इधर भी बिल्डिंग है। ये सब क्या है बिल्डिंग का फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर वगैरह है यहाँ पर बना हुआ है। तो इधर से हम लोग देख लिए, इधर से भी है। अब हम लोग को जो स्ट्रक्चर बना है, जो हम लोग को मिला है, तो जो जमीन है मेरे पास वो आपका इस पोर्शन के बीच में है, इन दोनों बीच में। अब इधर भी आपका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर यानी कि घर बना हुआ है, जिसके वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करने में इधर भी बना हुआ है।
ठीक है, इधर भी आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका घर बना हुआ है जिसकी वजह से आने ले जाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। और ये एक रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से घुस सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेडी मिक्स कंक्रीट का जो मशीन है वो घुस सकता है। ठीक है, और एक क्या हो गया कि यहाँ पर आपका कोई स्ट्रक्चर है, यानी कि इधर से आपका स्ट्रक्चर है, इसके बीच में हम लोग कोई भी बड़ा गाड़ी नहीं घुस सकता है। फिर ये गाड़ी सीधा आकर यहाँ पर आएगा, फिर इसमें भी क्या होगा कि ये आपका पोर्शन सामान के चलो इधर सटा हुआ, कोई इधर से आपका रास्ता बन के आ रहा है, यानी कि आपको पूरा कंजस्टेड, जिसको बोलते हैं ना कि ये रास्ता पूरा यहाँ से आना है, जो भी गाड़ी आएगा व्हीकल आएगा मेरा इस साइड पर जाएगा यहाँ से। ठीक है, यही इसका एक रूट है जो जा सकता है। ठीक है, इधर से आपका बाउंड्री वाल लगा हुआ है जो नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या करेगा कि जो मेरा आपका 30 मीटर या 20 मीटर का हम लोग जो आपका ले आती है मतलब पाइल है, तो हम लोग 30 मीटर का पाइल को लाने और यहाँ से क्या होगा कि इधर आपका घुमाने में यहाँ पर जो लंबा हो जाएगा 30 मीटर होगा नहीं, तो आपका गाड़ी यहाँ से व्हीकल्स इसमें घुसा नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसी पोर्शन में वो एम्पटी करके चला जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाने के लिए हम लोग जो हैवी इक्विपमेंट्स और साथ ही साथ जो होगा आपका टावर क्रेन का हिसाब से हम लोग लाना पड़ेगा, यानी कि इस बिल्डिंग पे हम लोग टावर क्रेन को लगाएंगे। टावर क्रेन को लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यहाँ से आपका ये आपका लिफ्ट करेगा इस पोर्शन पे, इसको यहाँ से लिफ्ट करेगा और इसको अपने ऊपर खींचेगा और इधर से लाकर फिर इस पोर्शन पे लाकर डालेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कोस्ट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मशीन को इस स्ट्रक्चर के ऊपर बैठाना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर आपका लिफ्टिंग करके उसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो उस दौरान में क्या होता है कि हम लोग साइट पे ही करना ज्यादा बेहतर समझता है आपका इंजीनियर्स। कहता है क्या कि हम लोग जो कॉस्ट लगेगा यानी हैवी इक्विपमेंट्स, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जहां भी फैक्ट्री से आ रहा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो हमारा लग ही गया, उसमें कोई हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हमको यहाँ पर हैवी इक्विपमेंट्स लिफ्टिंग करने के लिए भी आपका कुछ ना कुछ आपका होस्टिंग इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, लिफ्टिंग का जरूरत पड़ेगा, साथ ही साथ टावर क्रेन का जरूरत पड़ेगा, तब जाकर उस साइट पर पहुंचेगा मेरा मटेरियल्स पाइल। ओके, तो पाइल वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारा जो है इसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उस दौरान में क्या करते हैं कि हम लोग जो आपका साइट है उसी साइट पे हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग स्टील वायर को ले आए। ठीक है, स्टील वायर को हम लोग बाहर में भी इम्पट्टी करेंगे तो लेबर के द्वारा आसानी से हम लोग यहाँ पर साइट पर पहुंचा देंगे। साइट पर जब आपका स्टील पहुंच जाएगा तो स्टील को हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग उसके जो जितना डिजाइन आपका डेप्थ है उस डेप्थ तक हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्सकेवेशन करेंगे, वैसा मशीन पाइलिंग वाला ले आएंगे और उसको मशीन में हम लोग उसको पाइल कर देंगे। तो पाइलिंग के लिए हम लोग क्या होता है कि आपका पाइपलाइंस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, वहां पर एक मशीन का जरूरत पड़ता है पाइपलाइंस के साथ में, और बाकी सारा जो इस आपका गाड़ी रहता है वो बाहर खड़ा रहता है। ठीक है, घर से कितना दूर में उसको खड़ा करके हम लोग रखते हैं और उसको वहां पर हम लोग जो है आपका ड्रिल करते हैं। तो ड्रिल के लिए हम लोग प्रेशर के लिए वहां पर गाड़ी में आपका प्रेशर जनरेट होता है और आपका जो इम्प्लीमेंट होता है वो आपका साइड पर होगा। तो इसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पाइलिंग आसानी से इजीली वे में ज्यादातर जितना डेप्थ तक हम लोग कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि स्टील वायर, जो स्टील वायर है रॉड है उसको हम लोग इसमें हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, आपका डालने के लिए आपका मशीन का टावर क्रेन का इस सब का जरूरत पड़ता है। ये स्ट्रेट वाई में हम लोग इसके अंदर में हम लोग इसको हम लोग जो है पाइल के अंदर में आपका डाल देते हैं। तो स्टील सेक्शन कैसा दिखता है हम आपको दिखाएंगे। तो ये मेरा स्टील सेक्शन है, स्टील सेक्शन है जहां पर पाइल किए वो आपका कंक्रीटिंग किया हुआ नीचे पोर्शंस में। यहाँ पर देखो स्टील सेक्शन कैसा दिखता है। स्टील सेक्शन को हम लोग साइड पर बनाए, साइड में इस तरह से स्टील सेक्शन का लेकर आते हैं। उस सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड डेप्थ है उस जहां पर हम लोग को देना है उस जगह पर यहाँ पर एक पाइल लगा है, यहाँ पर एक पाइल है, उस तरह से हम लोग पाइलिंग के लिए वहां पर यूटिलाइज कर लेते हैं। वो पाइल क्या होता है कि कंक्रीटिंग का इस तरह से हम लोग आपका जमीन के अंदर में ये कट करके दिखाया गया कि किस तरह से आपका जमीन के अंदर में दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जमीन के अंदर में दिखता है। तो पाइल में भी हम लोग पढ़े थे दो प्रकार का, इंड बियरिंग और आपका फ्रिक्शन पाइल। तो हम लोग दो पढ़े थे कि इंड बियरिंग ये जो क्या होगा इसका जो होगा लोड कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, यहाँ पर लो बियरिंग कैपेसिटी का सॉइल है
और यहाँ क्या होगा कि हार्ड स्ट्रैटा है, हाई बियरिंग कैपेसिटी का है, तो ये हार्ड स्ट्रैटा को इजिली वे में अपना सारा जो लोड है स्ट्रक्चर का वो उसको दे देता है। अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ये नीचे हार्ड स्ट्रक्चर नहीं आया, तो ये आपका फ्रिक्शंस के द्वारा आपका पाइलिंग को करता है। ये आपका जो यहाँ पर जो देख रहा है कि बीम सेक्शंस बनाया गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड बीम इसको बोला गया है, ठीक है, ग्राउंड बीम हो गया। और अगर कंटिन्यू इस तरह से आपका पाइल लगाते हैं, उसके ऊपर में दोनों सबको जोड़ देते हैं, उसको हम लोग पाइल कैप बोलते हैं, पाइल का कैप, ठीक है, पाइल कैप। पाइल के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपका एक पाइप के साथ साथ ड्रिल किया जाता है, ठीक है, ये सब आपका इक्विपमेंट्स है। अब ये देखो, ये मेरा क्या है, स्टील सेक्शन, यानी कि आपका स्टील सेक्शन का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, आई सेक्शंस का यूज कर रहे हैं। आई सेक्शंस का हम लोग यहाँ पर ड्रिवन करके वहां पर यूज करेंगे, तो ये आई सेक्शन हमारा हो गया। आई सेक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या दिखाते हैं अभी, अब देखो हम लोग पहला क्या पढ़े, टिम्बर, उसके बाद एच सेक्शन यानी कि हम लोग अति हो गया, और एक पाइप्स यानी कि हम लोग पाइप की तरह वहां पर यूटिलाइज किए, यहाँ पर आपका कंक्रीटिंग किए, और आपका यहाँ कंपोजिट पाइल हुआ। ये फाइनली हम लोग 4 तरह का यहाँ पर पाइल, यहाँ पर जो हम लोग दिखा रहे हैं 5 तरह का, यही पाइल का ही सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन अभी चल रहा है। यानी कि जहां पर हम लोग टिम्बर का इस्तेमाल करना, वहां पर टिम्बर का ड्रिवन करके हम लोग टिम्बर इस्तेमाल करेंगे। आई सेक्शंस, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आई सेक्शन क्या होता है, आई सेक्शन हम लोग कैसे लगाते हैं। आई सेक्शन के ऊपर हम लोग दे दिए, ये सब फ्लैंज है, ठीक है, फ्लैंज के ऊपर में हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, तो फ्लैंज के ऊपर में यहाँ पर लगा दिए हैं, और यहाँ आई सेक्शन से मिडिल पोर्शन में, और इसको हम लोग जो है आपका यहाँ पर दे दिए। ये पाइप जैसा, यानी कि आपका सर्कुलर है पाइप, पाइप बोल रहे हैं, यानी कि कंप्लीट ये भरा हुआ पाइप है, इसके अंदर में खाली नहीं है, इम्पटी नहीं है, ये पूरा भरा हुआ पाइप है, ठीक है, ये आपका पूरा भरा हुआ है, कोई खाली नहीं है पाइप में। अब हम लोग को क्या देखना है, ये पाइप हो गया, ये कंक्रीटिंग हो गया, और दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग आई सेक्शंस वगैरह का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहां पर आपका जो आपका होगा वो आपका 100 मीटर, यानी कि जिसका 100 मीटर होगा, यानी कि 100 मीटर का हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इसका जो होगा हाइट, वो यहाँ से आपका, यानी जो हम लोग डेप्थ में प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इससे यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 100 मीटर का होगा, ठीक है, और 100 मीटर से अधिक। अभी टिम्बर पाइल को हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग जहाँ इसका यूज करते हैं 4 आपका चेंज, हम लोग क्या देखे थे 4.5, ठीक है, 4.5 टू 65 30 मीटर या 35 मीटर तक हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि टिम्बर पाइल का हम लोग 35 तक हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 100 मीटर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई सेक्शन 100 मीटर का यूज कर रहे हैं, ये कंपोजिट डालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कंपोजिट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं कि उसी हाइट में, यानी कि 100 मीटर का हाइट तक में हम लोग क्या हो रहा है कि उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ उसके ऊपर में चाहिए, यानी कि ऐसा पोर्शन जहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, उस पोर्शन पे क्या करते हैं कि कंपोजिट प्रोवाइड कर देते हैं। कंपोजिट में हम लोग को कैसा दिखता है हम आपको दिखाएंगे थोड़ा देर में। स्टील पाइल और भी बहुत सारे फिगर से कैसा दिखता है, देखो स्टील पाइल
स्टील पाइल ये वाला है, ठीक है, स्टील का है, लोहे का है पूरा। और इधर से हम क्यों बनाया है, ताकि ड्रिवन इजीली वे में आसानी से वहां से ड्रिवन हो जाए, ठीक है, इसका इसलिए यूज किए हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब ये वाला हमारा क्या है, ये आपका ये जो दिख रहा है हम लोगों का, ये क्या है हमारा, कि जो आपका स्टील का बना हुआ है, तो स्टील पाइल यहाँ पर स्टील का यूज किए हैं, यानी कि हम लोग ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पर टिम्बर का लगा हुआ है, लेकिन हम लोग नीचे सेक्शन में स्टील का यूज किए, तो इसको स्टील पाइल बोलते हैं। तो स्टील में हम लोग देख लिए कि आपका स्टील का यहाँ पर यूजेस है, ठीक है। और स्टील में हम लोग सेक्शंस वगैरह का यूज करते हैं, जितने सारे सेक्शंस होते हैं वो सेक्शंस का यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे आई सेक्शन हो गया, एच सेक्शन हो गया, ये सब का वहां पर हम लोग यूज करते हैं। फिर बॉक्स पाइल हो गया, अब हम लोग को देखना है आपका कंपोजिट पाइल, ठीक है। तो कंपोजिट पाइल हम लोगों का कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखो ये क्या है कि यहाँ पर आपका सेक्शन से लगा हुआ है, इसके अंदर में हम लोग कंपोजिट पाइल को इस्तेमाल किए। बहुत जगह पर हम लोग देखिए कि कंपोजिट पाइल का यहाँ पर लोहे का एच पाइल का यूज किए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका टिम्बर पाइल का यूज किए हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि हम लोग को ये स्ट्रेंथ ज्यादा देगा, साथ ही साथ यहाँ पर टिम्बर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रेंथ हम लोग को कम चाहिए वहां पर यूज कर रहे हैं। कॉन्क्रीटिंग क्या कर रहा है कि उसको इंटरनल अगर दिए हैं पाइल का तो उसमें खराब होने नहीं देगा, और वाटर का जो पोर्शन है उस पोर्शन में हम इसका टिम्बर का यूज करते हैं, ताकि ये आपका जो आपका जो जमीन के अंदर में इसको धंसा देते हैं, और ताकि वाटर से ये कांटेक्ट होने होता नहीं है, और ये आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका वाटर पोर्शन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंपोजिट में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका कंपोजिट में कैसे हम लोग वहां पर
कंपोजिट फाइल में दिखा नहीं रहा है, एक भी आपका उस टाइप का अच्छा सा वीडियो कोई वगैरह दिख नहीं रहा हमको। तो अभी वीडियो तो दिखाते कि कंपोजिट में कैसे वहां पर करते हैं, यानी कि था वीडियो तो कुछ दिन पहले हम देखे थे यूजर्स के। तो यहाँ पर अभी हमको दिखा मतलब कि कोई भी ऐसा वीडियो वगैरह नहीं मिल रहा जिसको हम लोग कंपोजिट के लिए अगर मिलेगा तो हम आपको दिखा देंगे कि कैसे उसको कंपोजिट करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन को हम लोग आई सेक्शंस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सब वीडियो तो तो रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी आपको उसमें दिखाएंगे, उसका वीडियो हम खोज के रखेंगे तो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है आपका सेलो एंड डीप फाउंडेशंस का, दोनों का बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन क्या होगा दोनों के बीच में? बोलो, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है पाइल और सेलो में? सबसे पहला जो है सेलो फाउंडेशंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसी में आपका जो है दोनों का डेफिनेशन देखो, उसमें पता चल जाएगा पहला कि क्या क्या हो सकता है दोनों में, क्या क्या उसका फाउंडेशन होता है, उसका डेप्थ कितना होना चाहिए और इसका डेप्थ कितना रहता है। बोलो, क्लास में कोई नहीं हो गया? तो देखो क्या होता है कि फाउंडेशंस में जो हम लोग प्लेस्ड करते हैं, ठीक है, बिलो द ग्राउंड लेवल में हम लोग जो उसको फाउंडेशंस को प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो डेप्थ होता है 1.5 मीटर के तक होता है या फिर उससे कम होता है 1.5 मीटर। लेकिन इसमें क्या होता है कि 1.5 मीटर से अधिक होता है, मोर देन यानी कि अधिक होता है। ठीक है, पहला उसका हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, फाउंडेशंस का विड्थ होगा। ठीक है, जो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशंस इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है, आपका डेप्थ ऑफ द इसका विड्थ ऑफ द फाउंडेशंस फाउंडेशंस के इक्वल होगा या फिर फाउंडेशन से
उसका डेप्थ मतलब कि उसके इक्वल होगा, ठीक है। विड्थ ज्यादा हो सकता है या विड्थ से कम होगा, ठीक है। यानी कि उसका जो डेप्थ है, यानी कि डेप्थ फाउंडेशन इज लेस देन इक्वल टू आपका विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, उसका जो विड्थ होगा उससे लेस देन हो सकता है और उसका नहीं तो उसके इक्वल हो सकता है। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं लेस देन इक्वल टू यहाँ पर होगा आपका डेप्थ फाउंडेशन में होगा इसका डीप में, और इसका होगा लेस देन होगा उसका शेलो में। फिर इट इज टू स्प्रेड फाउंडेशन, इसका यूजेस में देखे थे स्प्रेड फाउंडेशन होगा, फिर आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट होगा, राफ्ट एंड मैट फुटिंग होगा, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ जो फुटिंग्स आएंगे वो आपका किस में आएगा, तो आपका सेलो फाउंडेशन में आएगा। डीप फाउंडेशन में क्या आएगा, पाइल फाउंडेशन आएंगे, जितने प्रकार का पाइल का फाउंडेशन का यूज करते हैं वो पाइल फाउंडेशन में आएगा। फिर आपका आएगा कॉफर डेम्स, ठीक है, कॉफर डेम्स आएंगे, केजन्स वगैरह आएंगे, तो ये किस में आएगा, तो आपका डीप फाउंडेशन में। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर जो होगा द सेलो फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर द हार्ड स्ट्रेटा, यानी कि जब तक हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है, यानी हार्ड स्ट्रेटा में ये सुटेबल रहता है, लेकिन डीप फाउंडेशन क्या है कि सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, जितना अभी है आपका किसी भी टाइप ऑफ सॉइल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो आपका किसमें, तो आपका डीप फाउंडेशन में, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पर सॉइल का यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि लेस सेफ एंड सेफ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यहाँ पर लेस सेफ होगा, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक का पोर्शन आता है, जहां पर अर्थक्वेक आता है उस पोर्शन में यहाँ पर लेस सेफ होगा, यानी कि हल्का ये आपका सुरक्षित है घर के लिए, लेकिन ये आपका पूरा सेफ है, इट इज सेफ ऑफ तो आपका अर्थक्वेकिंग जोन में, अर्थक्वेकिंग जोन में ये आपका पूरा सेफ है। फिर उसके बाद आते हैं आपका एक्सप्लेन एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि स्प्रेड फुटिंग, रेनफोर्समेंट फुटिंग, कॉलम फुटिंग, ये सब जितने प्रकार का फुटिंग्स का यूज करना है वो किस में आएगा, तो ये आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, आपका सेलो फाउंडेशन में। और डीप फाउंडेशन में क्या होगा, तो वही आपका पाइल फाउंडेशन, केजन्स एंड कॉपर डेम्स वगैरह आएंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देर देख लेते हैं कि कैसे हम लोग जो है पाइल फाउंडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, कैसे उसका हम लोग वहां पर बनाते हैं, कैसे हम लोग उसको बार बेंडिंग का पोर्शंस में हम लोग कैसे उसमें बार बेंडिंग वगैरह करते हैं, कैसे उसको हम लोग बार के लिए हम लोग कैसे उसको रोटेट करते हैं, बार बेंडिंग होता क्या है, ठीक है। तो अब आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या है कि आपका एक गाइड भी है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबको यहाँ पर बना लिए हैं, इस तरह से आपका फाउंडेशन को लगा दिए हैं, इसके बीच में सारा फाउंडेशन लगा हुआ है। कैसे फाउंडेशन, यहाँ पर हम लोग को नीचे से आप फाउंडेशन यहाँ से देना है, कैसे देंगे, तो ये आपका स्टील सेक्शन है, स्टील को हम लोग लेकर आएंगे, स्टील को लाकर वहां पर कैसे वहां पर हम लोग जो है इसके यूज करते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, इसमें हम लोग डाले, अब क्या होगा कि इसको हम लोग जो है रोटेट किए, गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको बैंड कर रहे हैं, मतलब इसी इतना ही आपका जो होगा उसका सर्कुलर बनेगा। उसका जो हम लोग डेप्थ दिए थे, उसका जो आपका डायमीटर है, उसका डायमीटर हम लोग को पता चल गया कितना है, इतना ही डायमीटर का वहां पर हम लोग यहाँ पर आपका बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस तरह से आपका रोटेट करके घुमा दिया, अभी इसको देख रहा है कि आपका ऑटोमेटिक इसके ऊपर में आ गया, इसको उल्टा घुमा रहा है ताकि जो है इजिली वे में वहां से आसानी से निकल गया। अब इसको लेकर आया है यहाँ पर रख दिए, इसका यूटिलाइज कहाँ पर होगा,
तो ये जो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो हम लोग पाइप कनेक्शन देंगे, हम लोग पाइप जो लगाएंगे साइड पर ही बनाएंगे, उस साइड पे इसका यूज करेंगे। तो साइड पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको रोटेट कर रहे हैं, चारों तरफ से लगाया है, और लगाने के बाद इसके ऊपर में हम लोग जो है आपका इसको कनेक्शन दे दिए। ठीक है, आप उस कनेक्शन का वेल्डेड कनेक्शन है, ठीक है, वेल्ड करके इसको लगाया है। इसमें जितना चाहिए उतना हम लोग को रोटेट कर दिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 राउंड के बीच में, उस तरह से हम लोग देख लेंगे। इन दोनों जो हम लोग लगाया रेनफोर्समेंट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है होना चाहिए। तो ये सब हम लोग वहां पर इधर से आपका रोटेशन कर देते हैं। जितना आपका उसमें चाहिए उसके हिसाब से हम लोग उसको रोटेट करते जाते हैं, और फाउंडेशंस में पाइल्स वगैरह के लिए यहाँ का यूज करते हैं। और इसको बाकी को सारे को कनेक्शन करते जा रहे हैं। अब ये जो क्या है कि पाइल का आपका ड्रिलिंग मशीन है, जहां पर है वहां पर गड्ढा करने वाला ये मशीन से ये पाइल को ड्रिल किया जाता है। इससे देखो ये पाइल को ड्रिल किया जा रहा है। अब हम लोग को क्या देखना है, ये पाइल को इस तरह से कंप्लीट जितना डिजायर डेप्थ तक जाना चाहिए उतना डेप्थ तक ये आपको देगा। ठीक है, उस डेप्थ तक यहाँ पर से रोटेट करते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बोर पाइल।